दोस्तों, ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है। एक लड़की का जिसने काला जादू किया। काले जादू से क्या तबाही आई और फिर उस लड़की का कैसे खौफनाक अंजाम हुआ। राबिया और आयशा दो बहनें थीं। दोनों बहनों की मोहब्बत हर जबान पर थी। दोनों बहनें एक दूसरे से जान से ज्यादा मोहब्बत करती थीं। वो अपनी हर खुशी, हर गम, हत्ता कि अपनी छोटी छोटी चीजें भी बांटती थीं। एक शाम दरिया के किनारे बैठकर राबिया ने अपनी हाथों से बनाई हुई कानों की बालियां आयशा को दी। ये तुम्हारे लिए मेरी जान, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है? आयशा ने राबिया का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में गैर महसूस सी खोखलापन था। हाँ मेरी जान, हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो ऐसी जगह शादी करें जहां वो हमेशा साथ रह सकें। अगर दोनों भाइयों से रिश्ता आए तो ठीक है, वरना हम शादी ही नहीं करेंगी, आयशा ने हंसते हुए कहा और राबिया ने उसकी बात पर हामी भरी। उनकी दुआ कबूल हुई। गांव के दो भाइयों असद और इमरान ने राबिया और आयशा के लिए रिश्ता मांगा। असद एक कामयाब कारोबारी शख्स था जिसकी दौलत और नेक दिली की वजह से गांव भर में इज्जत थी। इमरान उसका छोटा भाई एक सादा मुलाजिम था जो अपनी मेहनत से गुजर बसर करता था। दोनों भाइयों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि असद अपने भाई को कभी कमतर महसूस न होने देता। राबिया की शादी असद से और आयशा की शादी इमरान से हुई। दोनों भाई एक ही बंगे घर में रहते थे जहां असद की दौलत ने घर को महल बना दिया था। राबिया की जिंदगी खुशियों से भर गई जब अल्लाह ने उसे जहरा नामी एक प्यारी बेटी अता की। जहरा की मासूम हंसी घर की रौनक थी, लेकिन आयशा की जिंदगी एक खला से भरी थी। शादी के कई साल गुजर गए लेकिन उसे कोई औलाद न हुई। वो राबिया के सामने हंसती मुस्कुराती, जहरा को गोद में उठाती, लेकिन उसके दिल में हसद की एक ऐसी आग भंग कर रही थी जो हर चीज को खाक कर देने के लिए तैयार थी। राबिया के नए जोंगे, उसके जेवरात, असद की मोहब्बत और जहरा की मासूम हंसी, ये सब आयशा के लिए जर बन गए। राबिया आयशा को अपने कपड़ों और जेवरात में से बेहतरीन चीजें देती। आयशा, तुम मेरी बहन हो, मेरी जान हो। लेकिन आयशा की आंखों में नफरत की चिंगारियां नाच रही थीं। एक रात जब गांव सो रहा था, आयशा ने फैसला किया कि वो राबिया की हर खुशी को तबाह कर देगी। वो खफिया तौर पर गांव के एक मुकामी आमिल के पास गई जिसे तावीज बनाने का माहिर समझा जाता था। उसने जहरा पर जादू के लिए चंद तावीज बनवाए और उन्हें राबिया के घर के मुख्तलिफ कोनों में छुपा दिया। लेकिन हफ्तों गुजर गए और तावीजों का कोई असर न हुआ। जहरा अब भी हंसती खेलती रही और राबिया की खुशी कम न हुई। आयशा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो रात के अंधेरे में मुल्तान के एक शैतानी काला जादू करने वाले आमिल के पास पहुंची जिसकी झोंपड़ी गांव से दूर एक वीरान जंगल में थी। शैतानी आमिल की आंखें ऐसी थीं जैसे वो आयशा के दिल के हर राज को जानता हो। तुम क्या चाहती हो? शैतानी आमिल ने पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कब्र से बोल रहा हो। तुम्हारे जैसे झूठे आमिल कुछ नहीं कर सकते, आयशा ने तंज किया। मैंने तुम्हारे जैसे एक झूठे से तावीज बनवाए लेकिन उनका कोई असर न हुआ। तुम झूठे हो, झूठे। शैतानी आमिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी कुर्सी से उठकर आयशा को घूरा। झूठा कहती हो? उसकी आवाज में एक खौफनाक गहराई थी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक शैतानी अमल करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ईमान पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? आयशा ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन उसकी नफरत उसे आगे बढ़ा गई। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बंगी बहन राबिया की बेटी जहरा पर काला जादू करवाना चाहती हूँ। उसने अपनी झोली से जहरा की एक छोटी सी तस्वीर निकाली जिसमें वो हंसते हुए अपनी माँ की गोद में बैठी थी। उसने तस्वीर शैतानी आमिल के हाथ में थमा दी। ये काम महंगा है, तुम्हारे पास क्या है? आयशा ने अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें उसने गरीबी में पेट काट कर बचाए हुए पैसे रखे थे। फिर उसने अपनी कानों से राबिया की दी हुई बालियां उतारी और आमिल के सामने रख दी। ये सब कुछ आपका, बस मेरा काम कर दे। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरहमी थी। शैतानी आमिल ने बालियां उठाई और एक मूर्ति निकाली जिसके जिस्म पर बंगी बंगी सुइयां लगी थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो जिंदा हो। इस मूर्ति को आधी रात को कब्रिस्तान में एक बच्चे की कब्र के पास गड्ढे में दफना दो। फिर हर रात उस गड्ढे को पानी दो। जब तक तुम ये करती रहोगी जहरा तबाह हो जाएगी। लेकिन खबरदार, अगर तुमने ये अमल छोड़ दिया तो ये जादू तुम पर पलट आएगा। आयशा ने मूर्ति पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था वो कब्रिस्तान पहुंची। हवा की सर्दी उसके जिस्म को छू रही थी और कब्रों की खामोशी उसके दिल में दहशत भर रही थी। उसने एक बच्चे की कब्र के पास गड्ढा खोदा और मूर्ति दफना दी। जब उसने मिट्टी डाली तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुंह कर देखा लेकिन वहाँ कोई न था। हर रात जब वो गड्ढे को पानी देती, चंद दिनों बाद जहरा बीमार पड़ गई। वो रातों को चीखती, अजीब सी बातें करती और उसकी आंखों में एक गैर फितरी खौफ समाया रहता। वो कभी रात को उठकर दीवारों से सर टकराती, कभी कहती, अम्मा कोई मुझे पकड़ रहा है। राबिया और असद डॉक्टरों के पास भागे
लेकिन कोई उसकी बीमारी की वजह न बता सका। राबिया रातों को जहरा के सरहाने बैठकर रोती। उसका दिल एक अजीब से खौफ से कांपता था। आयशा हर रोज राबिया के पास आती, उसे तसल्ली देती, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक होती। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। जहरा की हालत अचानक बिगड़ गई। घर की दीवारों पर रात का